किन्नर अखाड़े की आचार्य पीठाधीश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्हीं की शिष्या ममता कुलकर्णी ने संन्यास लिया, महामंडलेश्वर बनाया। माँ, आपने क्या देखा? उनका नाम है श्री यामाई यमाई ममता नंदगिरी। ठीक है। आपने क्या देखा उनमें सनातन के प्रति बेटा समर्पण 23 की साल भावना? से वो तपस्या में थी। वो अपनी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने साधना नहीं छोड़ा और 2.5 साल से मेरे टच में थी और मैंने उनको पूरी अच्छी तरीके से परखा। जब कोई दाग नहीं रह गया, कोई ज़िंदगी में कोई बैगेजेस नहीं रह गए, तब हमने उनको धर्म में अपने पास बुला लिया। कई सारे अखाड़े थे, लेकिन किन्नर अखाड़ा उन्होंने क्यों चुना, उसका उन्होंने एक जिक्र किया कि क्या कहा? उन्होंने कहा कि यहाँ एक लिबर्टी है, मतलब कोई बंधन नहीं है। देखिए, आपको ये सुन के कैसा लगा? धर्म में आके बंधन रहे तो ये कौन सा धर्म है? हमारा सनातन धर्म तो बंधन में विश्वास ही नहीं रखता। मेरे और मेरे भगवान के बीच में और कौन आ सकता है? मेरी और मेरी साधना के बीच में कौन आ सकता है? गुरु आप आई? मैं तो गुरु ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तो सब कुछ है, बिना गुरु ज्ञान नहीं। तो मेरे गुरु हरिगिरी महाराज का आशीर्वाद और अनुकंपा भी मेरे पे है ना। मेरे गुरुओं ने बहुत ढेरों आशीर्वाद मुझ पे दिए हैं और हम किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ हैं। हमारे बहुत सारे बंधन हैं, पर हम मर्यादाएं हैं, है ना। बंधन नहीं है। हर एक चीज़ की महामंडलेश्वर पद की मर्यादा है और अगर जो उस मर्यादा पे खरा नहीं उतरेगा तो उसको उससे बहिष्कृत किया जाएगा। तो ये बात भी है। मर्यादाओं का पालन सभी को करना होगा, सबके लिए बराबर। जब मुझे करना है तो सबको करना है। अच्छा माँ, कुछ लोगों ने सवाल उठाया, उनको लेकर आपने कहा कि जब सना खान ने वापसी की मूल सिद्धांतों में धर्म के अपने, तब सवाल नहीं उठाया गया। ऐसे लोगों को क्या जवाब देंगे आप? तो उनको शर्म आनी चाहिए। सनातनी होके सनातनी पे कटाक्ष। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे धर्म के लोग हमारे से जुड़ रहे और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इससे सुंदर बात और क्या हो सकती है ना। सिर्फ सना अच्छा करी। सना ने अपने धर्म पे, मूल सिद्धांतों पे वो वापस चली गई। उन्होंने बॉलीवुड का त्याग कर दिया, है ना। सब कुछ उसने भी किया, उसका भी साधुवाद है उसकी। वो अपनी परंपराओं को लेके चली। तब कोई मीडिया ने कुछ कटाक्ष नहीं किया, किसी ने कुछ बोला नहीं, सबने सराहा। तो हम सराहना चाहिए हमें कटाक्ष नहीं करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को प्रेरणा सूत्र बनना चाहिए, ना कि हम उनके रास्ते में कांटे बिछाना चाहिए। आखिरी सवाल, ये व्यक्तिगत सवाल मेरा है। आपके महामंडलेश्वर ने हालांकि सवाल का जवाब दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि पीठाधीश्वर होने के नाते आप भी बताएं। जैसे मेरे मन में ये था कि किन्नर अखाड़े का मतलब जो ट्रांसजेंडर्स हैं, धार्मिक पद पर हैं, वही हैं। लेकिन जब ममता कुलकर्णी का केस आया तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो और इसमें कुछ अलग पहलू भी हैं। ये जरा समझाइए। किन्नर अखाड़े में हमारे इधर पहले पीताम्बरा भी महामंडलेश्वर कथा कर रही हैं अखाड़े में। वो हाँ, कथा हो रहा है। वो हमारी महामंडलेश्वर है। डॉक्टर राजराजेश्वरी शिवप्रिया जी, वो पीएचडी, डबल पीएचडी होल्डर है ऑरा साइंस वगैरह में। वो भी हमारी महामंडलेश्वर है। कितनी महंत हैं। श्री रेणुकानंद गिरी, वो प्रयागराज से महिला है, महंत है। पुरुष है अविनाश नंदगिरी, सतीश नंदगिरी, मणिकंडन अघोरी महाराज जी स्वामी, वो भी महामंडलेश्वर है। तो हमारे इधर तो सभी है। हमने किसी के लिए दरवाज़ा बंद नहीं किया कि सिर्फ किन्नरों के लिए नहीं। किन्नर अखाड़ा सबके लिए, जो किन्नरों का सम्मान करे, जो सनातन का सम्मान करे, जो हमारे साथ रह के कंफर्टेबल है, जिसे कोई आपत्ति नहीं है, उसके लिए। और जिसे हमारा जगह सेफ और साउंड लगे, जिनको ये ना लगे कि खतरा हमसे है, तो वो हमारे पास आ सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल, महामंडलेश्वर बनने के लिए कोई हायरार्की होती है या आपने उनका त्याग देखा, समर्पण देखा, इस वजह से? समर्पण, त्याग, धर्म का निष्ठा होना और सारी चीजें देखते हैं ना। तपस्या, सब कुछ देखा जाता है। तो सुना आपने आचार्य पीठाधीश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को, ममता कुलकर्णी को, उन्होंने एक तरह से पट्टाभिषेक कराया, संन्यास दिलाया।